नमस्कार। मेरा नाम वैद्य उमेश सहगल है और सन 2004 में मैंने ग्वालियर से शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आमको ग्वालियर से बीएमएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी और उसके पश्चात 2004 से लेकर 2007 तक मैंने आईपीजी टिंड आरए गुजरात जामनगर यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। आप ये सोचेंगे कि भाई ये अपनी डिग्री क्यों बता रहा है। मैं इसलिए ये डिग्री आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ समय से लोगों की क्या आदत हो गई है कि जिस विषय में वो जानते नहीं हैं 4-5 वर्षों से, परंतु वो हर विषय पर बोलते हैं और चाहे उसका ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन वह जो है वो अपने जो ज्ञान का प्रवाह है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करने में बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको अपनी डिग्री बता दी, क्योंकि जिस विषय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ तो उसमें मैंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, तो अतः मुझे ये अधिकार है कि मैं जो है आपके सामने जो विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको ये लगे कि उसका मैं अधिकारी हूँ। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अर्धशिक्षितम ब्रह्मापि न रंजयति, कि जो अध पका या अध पढ़ा हुआ होता है उसको ब्रह्मा भी जो है वह खुश नहीं कर सकते। नंबर 2, ये भी आपने सुना होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप भी जाए। जो थोड़ा ही पढ़ा लिखा हुआ होता है वो बहुत उचकता है और विभिन्न प्रकार के दावे और इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रस्तुत करता है। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि अगर मैं ये लिखूँ कि मैंने जब मैं अपना क्लिनिक खोलूँ और मैं वहाँ पर ये लिख दूँ कि सामने वाला जो डॉक्टर है वह जो है वह ये बीमारी नहीं ठीक कर पाता, ये बीमारी ठीक नहीं कर पाता, उसके द्वारा की गई जो वो है, क्या नाम है उसका, प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं और लोगों जो है उससे केस बिगड़ जाता है, और नीचे मैं लिख दूँ कि फलाना फलाना मेरी डिग्री। तो आप लोग कहेंगे क्या आप मूर्ख हैं क्या? भाई आप क्या करते हैं आप ये बताइए। उस दूसरे को आप क्यों बता रहे हैं कि भाई इससे क्या आपको पेशेंट आ जाएंगे या आपके पास रुग्णों की संख्या बढ़ जाएगी अगर आप सामने अपनी जो है आपकी क्या योग्यता है ये ना बताते हुए आप दूसरे को ये बता रहे हैं कि वो क्या नहीं कर सकता या उसमें क्या खराबी है। हो यही रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं वो ना बताकर हम क्या कर रहे हैं कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेरे सभी आयुर्वेद के जितने भी फर्टिलिटी के लोग हैं, मैं उनसे यही जो है विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि अपना कार्य जो है वो बहुत ईमानदारी से कीजिए। डोंट चैलेंज एनीवन। किसी को भी चैलेंज करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी की निंदा करने की आपको आवश्यकता है। इस अप्रतिम साइंस की जो विधा है, जो यह विज्ञान आयुर्वेद विज्ञान कर सकता है, वो आपको और हमको मालूम है और धीरे धीरे लोगों को भी पता चल रहा है। परंतु इस प्रकार का ब्लेम गेम करके, चैलेंज करके सेल्फ गोल मत कीजिए, ठीक है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इसके विषय में पता भी नहीं है और वो आकर जो है वो कुछ भी उलट सुलट बक दे और आप जो है वो उसी गेम में फंस जाएं। कृपया करके प्लीज़ मेरे आपसे विनम्र निवेदन यह है कि आप लोग अपना कार्य जो है वो अच्छी तरीके से जनता की भलाई के लिए कीजिए
क्योंकि हमारा कार्य ये नहीं है कि हम ये सिद्ध करें कि भई जो है वो आयुर्वेद जो है वो श्रेष्ठ है। हमारा कार्य यह है कि हम रुग्ण को, उस रोगी को जो कि समस्या में फँसा हुआ है, उसको किसी भी तरीके से बाहर निकालना है। इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि जो व्यक्ति एक बार इसमें ब्लेम कर रहा है, वो उसके बाद क्या कहेगा कि आयुर्वेद में भी भैया देखिए मेरे पास ही आना आप, क्योंकि दूसरा जो है वो इतना आयुर्वेद नहीं जानता। इसीलिए ये जो ब्लेम गेम है, इससे दूर हटकर प्लीज़ डोंट डू सेल्फ गोल। अपनी मर्यादाओं को, अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए इस अप्रतिम जो ज्ञान है जिसका कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको कृपया करके जो है लोगों को ठीक करने में उसमें अपना समय और ऊर्जा को लगाइए। और यदि आपको लगता है कि रोगी को बचाने के लिए किसी अन्य चिकित्सा विज्ञान की आपको आवश्यकता है, तो लीजिए प्लीज़। डोंट बी एडमेंट कि भाई नहीं ऐसा नहीं, हम तो ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा। देखिए, आयुर्वेद एक विज्ञान है, ये कोई जादूगर की कला नहीं है। यहाँ पर चमत्कार नहीं किए जाते, यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से लोगों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए लोगों के समक्ष लोगों ने समझना प्रारंभ किया है। तो अब यही विधा को आगे बढ़ाते हुए आप प्रयास कीजिए। प्लीज़ मेरी आप लोगों से पुनः विनम्र वेदना है कि अपना कार्य कीजिए। दूसरे को ब्लेम करना, चैलेंज करना स्वघाती हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है। डोंट डू दिस। जय हिंद।